एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की, एसएचएम की एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। अब एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूएशन में है पिछले टॉपिक से, जिसके अंदर हमने निकाला था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम के अगर फॉर्मूले को हम ऑब्जर्व करें तो ये फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम का था, जिसमें एम मास है, ओमेगा एंगुलर स्पीड है और एक्स डिस्प्लेसमेंट है। अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम एसएचएम की थ्योरी को याद करें, इफ वी जस्ट अंडरस्टैंड कि एसएचएम के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन एसएचएम डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय आर साइन ओमेगा टी। तो इस कॉन्सेप्ट से लेके चलें तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा जो बन जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हमें निकालना क्या है, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। एवरेज का मतलब क्या होता है कि वी हैव टू डिवाइड बाय टाइम। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं सिंबल से। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय दिस सिंबल पीई। अब इस सिंबल के अंदर हम जब लिखेंगे तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपॉन टोटल टाइम। इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाए तो हम इसको लिखते हैं ऐसे, 1/t होल इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t पोटेंशियल एनर्जी इनटू dt। दिस इज फॉर्मूला फॉर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम। अब एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम के फॉर्मूले को हमने अगर ऑब्जर्व कर लिया तो हमारे सामने जो कंडीशन उठती है आपके पास, इस कंडीशन की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, तो ये है कि अगर हम यहाँ पे लिखें पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा 1/t इंटीग्रेशन ऑफ, अब p क्या हमारे पास, p की वैल्यू है, अगर हम p के फॉर्मूले को देखें, अगर हम p के फॉर्मूले को चेक करें तो p के फॉर्मूले में हमारे पास है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड दैट्स dt। तो हमारे सामने जिस टर्म का जो इसमें जो टर्म्स कांस्टेंट है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ये सारी की सारी टर्म क्या है, कांस्टेंट। और अगर ये सारी की सारी टर्म कांस्टेंट हैं तो हमें इसको क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए ब्रैकेट इंटीग्रेशन के बाहर, और ये इंटरवल है 0 से लेकर t तक। तो हमारा आंसर बना पीई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2t m omega square r square, and we have to go for integration of 0 to t sin square omega t dt। तो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें पता है कि एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम के अंदर हम फॉर्मूला देखें, that will going to be m omega square r square upon 2t whole integration of 0 to t sin square omega t dt। अब मोस्ट ऑफ जगह पे जो प्रॉब्लम आती है वो है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करने के लिए जो फॉर्मूला में यहाँ पे अप्लाई करना है, जो फॉर्मूला में इसके अंदर अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले को, और हमेशा यही मैं एडवाइस करूंगा कि आप इसकी इंटीग्रेशन जब करो, जब भी इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन में हमें क्या करना चाहिए कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन पहले अलग से कर लेते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू को यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर दो। बेटर ये रहता है ताकि आपसे कोई एरर और कोई गलती ना हो सके इस डेरिवेशन के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम सीधे सीधे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करने चलें तो हमारे सामने आता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इट इज लास्ट स्टेप। अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी आएगा आपके पास। तो वी आर गोइंग टू मूव टू 0 to sin स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब sin स्क्वायर ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने स्पेशली आपको पूरा अलग इंटीग्रेशन समझा रहा हूँ कि इंटीग्रेशन करेंगे कैसे।
साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ये वाला, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो यानी कि हमारा इस क्वेश्चन में 0 से लेके टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 से एंड डी टी। इसके बाद इसका हम करेंगे बाइफर्टिकेशन और हमारे सामने आंसर आएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 से टी डी टी माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 0 से टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। अब इसके अंदर अगर हम इसको और फर्दर इंटीग्रेट करते हैं 1/2 डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी, डी टी का इंटीग्रेशन आता है टी 0 से लेके टी तक, और 1/2 कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे, अगर हम कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा 0 से लेके टी तक। अब इसको ब्रेक करना भी थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे? 1/2 इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे t माइनस 0, 1/2 और यहां से 2 ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास आएगा 2 ओमेगा, अंदर बचेगा साइन 2 ओमेगा टी 0 से लेके टी। अब इसको फर्दर अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहें तो पहला स्टेप तो बड़ा क्लियर है, यहां से लेके यहां तक का जो स्टेप है वो हो गया t/2, यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेशन का स्टेप हो गया 4 ओमेगा। लेकिन साइन 2 ओमेगा को कैसे ब्रेक करेंगे देखिए आप, साइन 2 ओमेगा स्टैंड्स फॉर 2 पाई बाय टी, फर्स्ट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट t, देन साइन 2 पाई बाय टी इंटू 0, यानी हमारे सामने आंसर आएगा t/2 माइनस 1/4 ओमेगा, और यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे भी आएगा 0। तो होल आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा t/2। द होल आंसर इज गोइंग टू बी t/2, नथिंग एल्स। हमारे पास आंसर आएगा t/2। तो इस पूरे रिजल्ट में से अगर हम पूरा रिजल्ट को कंक्लूड करें, अगर हम पूरे रिजल्ट को कंक्लूड करने जाते हैं आपके पास, तो पूरे रिजल्ट के अंदर कंक्लूजन लेके अगर हम चलेंगे तो देखिए t/2 हमारा रिजल्ट आया। अब हम बैक चलते हैं, 2 बाहर पड़ा हुआ है, m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर 2t, हमारा रिजल्ट यहाँ पर आया t/2। तो हमारा आंसर क्या होगा, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 4। दिस इज द रिजल्ट विच वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन। ये वो रिजल्ट है जिसको मैं ढूंढना था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM, और ये एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM है m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 4। जब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो उसके और कंक्लूजन निकालने को मिलेगा हमें। तो ये जो डिडक्शन हमारे सामने है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM की है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM निकालने के लिए भी सेम लॉजिक में चलेंगे हम। सबसे पहले हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सभी को पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अगर हम SHM के अंदर फिर से जाएं, इन SHM v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू होती है r ओमेगा कॉस ओमेगा t, यानी काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्मूला हमारे सामने आएगा वो आएगा हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t। अब जब हमने इसको निकाल लिया तो फॉर एवरेज, अगर हम एवरेज के लिए मूव करते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बनना चाहिए वो पुराने फॉर्मूले से मैच करेगा। 0 से लेके t हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी होल अपॉन 0 से लेके t
टाइम, जिसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखा जाए तो 1/t क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, एंड dt। इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सिंपलीफाई करें और तो हमारे सामने एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारे सामने आता है वो ये आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 0 से t एन इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t एंड देन dt। इसके अंदर भी देखा जाए तो जो टर्म कांस्टेंट है, ये सारी टर्म्स में कांस्टेंट है फिर से, और अगर सेम टर्म फिर से कांस्टेंट है तो हम लिखेंगे m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2t, और यहां पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t cos स्क्वायर ओमेगा t dt। सेम उसी कंडीशन में जाए, अगर cos स्क्वायर ओमेगा t का फिर से हम सेम इंटीग्रेशन करते हैं तो रिजल्ट हमारे सामने आएगा m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी एवरेज। तो हमारा सामने जो कंक्लूजन आता है, कंक्लूजन जो है वो इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि आप पोटेंशियल एनर्जी एवरेज निकालो, काइनेटिक एनर्जी का एवरेज निकालो, वो सारी की सारी टर्म की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है जो कि एसएचएम में हमें देखने को मिलता है। तो यानी कि एसएचएम के अंदर एनर्जी ऑसिलेट करते रहती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि ऑसिलेशन के अंदर जब भी कोई बॉडी एसएचएम मोशन को फॉलो कर रहा है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर हम इसको एक सर्कल फॉर्म में समझे, कुछ इस हिसाब से ये मोशन होता है कि अगर हम यहाँ पे देखें, एक तरफ रखें के और एक तरफ रखें हम पी, तो इन टाइम इंटरवल टी we will observe this change to be occurring। ये चेंज इसके अंदर आपको अगर होता हो दिखेगा, जहां पे हम देखेंगे गिवन टाइम के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। ओवरऑल जो टोटल एनर्जी हम देखेंगे सिस्टम का वो हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा, जो ग्राफिकली हमने देखा भी था। तो ये लास्ट डिडक्शन है इस ऑसिलेटरी चैप्टर का, ऑसिलेशन चैप्टर का लास्ट डिडक्शन है। Chapter finished. Thanks for watching, like and comment. Hit the bell icon for notification.